क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कम से कम कितने वर्षों में 2600 का 6 से 2% की दर से साधारण ब्याज रुपयों में होगा। दोस्तों साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको पता ही है, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। दर दोस्तों हमें फ्रैक्शन में दी हुई है, इसको सिंपल उसमें करना होगा 6 18 18 और 2 20 20 बटे 3। ठीक है, ये 3 जो है नीचे आ जाएगा और बटे में 100 भी है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब दोस्तों यहाँ पर टी का हमें वो मान रखना होगा जिसको रखने पर हमारा जो साधारण ब्याज है वो पूरा पूरा आना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। कम से कम की बात की गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये 3 कब पूरा पूरा, यहाँ पर टी की वैल्यू क्या रखें, जो मान पूरा पूरा है। अगर दोस्तों 2 रखेंगे तो 2 ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। ठीक है, कम से कम कहा है, तो अगर हम 3 रखेंगे ना दोस्तों, टी का मान अगर हम 3 रखते हैं तो साधारण ब्याज हमारा फ्रैक्शन में नहीं आएगा। तो टी का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। आपको दिखा देता हूँ मैं कि 3 अगर हम रखते हैं तो देखिए आपका मान यहाँ पर फ्रैक्शन में नहीं आया है 520। मैं आपको बता देता हूँ फिर दोबारा से। यहाँ पर साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। हमें यहाँ पर कम से कम समय यानी टी का मान हमें याद करना है। तो टी का मान वो लेना होगा हमें कम से कम जिसको रखने पर फ्रैक्शन में मान ना आए। ठीक है, जो वैल्यू जो है पूरी पूरी डिवाइड हो। बात समझ में आएगी नहीं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्षों में 12% की दर से 3000 का साधारण ब्याज इतना होगा। दर हमारे पास है 12%, मूलधन है 3000, साधारण ब्याज है 1080 और हमें पूछा है कितने वर्षों यानी समय का मान हमें पूछा है। तो ब्याज गुना 100 होता है और मूलधन गुना दर होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूले में सीधे सीधे मान रख देंगे। तो 1000 हो गया क्या, ब्याज गुना 100 बटे में मूलधन कितना है 3000 है, 3000 रखा हमने, और दर कितनी है दोस्तों 12% है। यहाँ से जब कैलकुलेशन करेंगे देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई और 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल हो गई। ठीक है, फिर 12 नंबर होते हैं 108 और इस 3 से ये 3 कट जाएगा। यहाँ पर मान निकल करके आ जाएगा 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में कितनी हो रही है इतनी, और 10 वर्ष में कितनी हो जाती है इतनी। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करनी है। जब भी दोस्तों इस प्रकार से लैंग्वेज हो क्वेश्चन में कि ये राशि इतनी हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मिश्र धन दिया हुआ है। 8 वर्ष में कितनी हो रही है 2900 हो रही है, और 10 वर्ष में कितनी हो रही है 3000 हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया मिश्र धन हो गया, और यहाँ 8 वर्ष है, यहाँ 10 वर्ष है, तो इसके बीच में अंतर कितना दोस्तों 2 वर्ष। इसके भी बीच में अंतर ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, इसके बीच में जो अंतर होगा ये ब्याज दर्शाएगा ना दोस्तों, ये क्या दर्शाएगा, ये ब्याज दर्शाएगा। तो ब्याज यहाँ पर 2 वर्ष बराबर कितना है, ब्याज है 100। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना है 100 है। यहाँ से 1 वर्ष का पता कर लेंगे, 2 से काट देंगे, 1 वर्ष का ब्याज यहाँ पर आ गया 50, यहाँ पर ब्याज आ गया 1 वर्ष का। ठीक है, अब बात कर रहा है कि 8 वर्ष की बात कर रहा है, तो यहाँ पर 8 वर्ष का ब्याज निकाल देंगे, 8 गुना 50 कर देंगे दोस्तों। रिजल्ट कितना है यहाँ पर 400। ये क्या है, ये ब्याज है 8 वर्ष का। तो 8 वर्ष पर मिश्र धन कितना होगा, 8 वर्ष पर मिश्र धन कितना होगा दोस्तों, मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे। ठीक है, मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे। 8 वर्ष का मिश्र धन कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2900 दिया हुआ है। मूलधन हमें पता नहीं है, और ब्याज कितना है दोस्तों, ब्याज अभी हमने यहाँ पर निकाला है 400। ठीक है, तो यहाँ से मूलधन कितना आ जाएगा निकल करके 2900 में से घटा देंगे, 2900 में से इस 400 को इधर ले जाकर के घटा देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर 2500 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ब्याज की दर कितनी है दोस्तों, ब्याज की दर, वार्षिक ब्याज की दर, वार्षिक है ना, तो इसका मतलब क्या है, 1 साल पर सभी बातें 1 साल पर लेंगे हम, 1 साल पर सभी बातें होंगी। दर परसेंटेज इक्वल होता है ब्याज गुना 100 बटे में मूलधन गुना समय। तो दोस्तों ब्याज कितना है, 1 साल का ब्याज लेंगे, ध्यान रखिए इस बात को, 1 साल का ब्याज कितना है 50 है, और गुना 100 बटे में मूलधन कितना है दोस्तों, मूलधन है 2500, और समय कितना, 1 साल की बात हुई तो 1 साल रखेंगे यहाँ पर। अगर आप दोस्तों अगर ब्याज 2 साल का ब्याज लेंगे ना, तो 2 साल यहाँ पर समय भी 2 साल रखना होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर दर निकल करके आ जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे यहाँ पर। ठीक, 25 से इसको काट देंगे, 2 बार चल जाएगा। तो दर परसेंट कितनी आ गई 2%। बताओ बात समझ में आई कि नहीं दोस्तों? सबसे पहले हमने क्या काम किया, हमें पता चला कि ये कितने वर्ष में इतनी हो जाती है, तो मिश्र धन दिया हुआ था। ठीक है, 10 वर्ष 8 वर्ष में मिश्र धन इतना, 10 वर्ष में इतना, समय का भी डिफरेंस कर लेंगे और मिश्र धन का भी डिफरेंस कर लेंगे, यहाँ पर ब्याज आ जाएगा ये 100। ठीक है, फिर इसके बाद हमने 8 वर्ष का ब्याज निकाला, फिर 8 वर्ष पर मिश्र धन निकाला, वहाँ से मूलधन ज्ञात कर लिया, फिर मूलधन ज्ञात करके हमने 1 साल पर यानी दर पता कर लिया यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से 2 गुना हो जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जब भी दुगने की बात करेगा तो मूलधन यहाँ पर क्या है, मान लीजिए हमने 1 माना है मूलधन। ठीक है, कोई धन 8 वर्ष में, कोई धन जो है 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से 2 गुना होगा। तो 2 गुना होगा वो मिश्र धन होगा ना, ब्याज जब जुड़ जाएगा उसमें। ठीक है, जब ब्याज जुड़ जाएगा, मूलधन और मिश्र धन का जो अंतर होता है दोस्तों वो कितना होता है, एक मूलधन में अगर ब्याज को जोड़ दें तभी तो मिश्र धन आता है। दुगुना की बात आपको ध्यान रखनी है, अगर दुगुना कहेगा 1 रखेंगे यहाँ पर 2 रखेंगे, उसके बीच का जो अंतर होगा वो 1 होगा, अगर दुगुना कहेगा। ठीक, अगर वो कहता 3 गुना, तो यहाँ पर 1 रखेंगे, यहाँ पर 3 रखेंगे, और इसके बीच का जो अंतर होगा वो ब्याज होगा 2। ठीक, ये मूलधन, ये मिश्र धन, ठीक, और ये ब्याज। अगर वो कहता है कि 5 गुना हो रहा है, तो यहाँ पर 1 रखेंगे, यहाँ पर 5 रखेंगे, और इसके बीच का जो अंतर है वो ब्याज होगा, यानी 4। बात क्लियर होगी नहीं? तो दोस्तों यहाँ से दर परसेंट पता कर लेंगे, दर परसेंट होगा ब्याज गुना 100 बटे में मूलधन गुना समय। ब्याज कितना है, ब्याज 1 है। ठीक, गुना 100 बटे में मूलधन कितना है, मूलधन 1 है, और मिश्र धन नहीं, समय कितना है, समय दिया हुआ है 8 वर्ष। ऊपर क्वेश्चन में देखिए आप, समय दिया हुआ है 8 वर्ष, 8 रखेंगे, यहाँ से जब निकालेंगे इसको, यहाँ पर दर परसेंट लगेगी 12.5%। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज कितना होगा। भाई साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। ठीक है, साधारण ब्याज कितना है 25 दिया हुआ है, 25 लिखेंगे। ठीक, मूलधन गुना दर कितना है, दर है 5%, और समय कितना है, समय 3 महीने। दोस्तों समय को साधारण ब्याज में वर्ष में बदलना है। समय में जो समय दिया हुआ है साधारण ब्याज में, उसको हमेशा वर्ष में कन्वर्ट करना होता है। 1 वर्ष बराबर कितना होता है, 1 वर्ष बराबर होता है 12 महीने के। ठीक है, यहाँ पर दोबारा से लिखता हूँ, 1 वर्ष बराबर होता है 12 मंथ। ठीक है, 12 महीने होते हैं। 1 मंथ की वैल्यू कितनी आएगी, बटे में चला जाएगा, 1 मंथ की वैल्यू आ जाएगी 1/12।
ठीक है, इसलिए इससे क्या पता चला, यानी 12 से भाग करना पड़ेगा, 3 महीने को भाग करना पड़ेगा 12 से, तो 12 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 5 से इसको काटेंगे 20 12 आ जाएगा, 3 से इसको काटेंगे 4 12 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो बटे में 80 आया है, 20 की 4 की गुना करेंगे 80 आ जाएगा। इसकी ये जो बटे की जो वैल्यू आती है दोस्तों, बराबर से उधर ले जाने पर क्या हो जाता है, गुना में चली जाती है। तो यहाँ पर रिजल्ट कितना बना, मूलधन कितना आ जाएगा दोस्तों, 2000। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्वास ने कुल 3000 रुपये उधार लिए, इसके एक भाग पर 12% वार्षिक दर से, ठीक, साधारण ब्याज की, और शेष भाग पर 10% साधारण ब्याज की दर से लिया। ठीक, यदि 2 वर्ष बाद कुल इतना भुगतान किया गया हो तो 12% की दर पर ली गई राशि कितनी होगी। दोस्तों देखिए, भाई पहले भाग पर 12% है तो 12% लिखा, दूसरे भाग पर 10% है तो 10% लिया। ठीक, अब यहाँ पर कंबाइंड दर है कितनी थी वो निकालना पड़ेगा दोस्तों। कंबाइंड दर मतलब ये वाली, यहाँ पर मिश्रण का नियम लगेगा दोस्तों, यानी कंबाइंड दर हमें निकालनी पड़ेगी। दोस्तों देखिए, कुल कितना था, विश्वास ने कुल कितने रुपये उधार लिए थे, 3000 लिए थे, और ये हो गया मूलधन। ये क्या है, ये मूलधन है। फिर मिश्र धन कितना हो गया इसमें, भाई मिश्र धन कितना होगा, मिश्र धन है, ये देखिए आप यहाँ पर 36,480 रुपये भुगतान किए। भुगतान मतलब इसने मिश्र धन हो गया ये, और मूलधन और मिश्र धन के बीच का जो अंतर होता है दोस्तों वो होता है ब्याज। ब्याज यहाँ पर हमें पता चल गया 680, यानी जो इसका डिफरेंस है 6,480। यहाँ पर दर परसेंट कितना आ जाएगा, दर बराबर होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया है, चाहे हम कोई भी मान निकालें, ब्याज गुना 100 हमेशा ऊपर आएगा। जैसे हमें दर पूछा है ना, तो दर को छोड़कर साधारण ब्याज में और कौन वैल्यू बची हुई है, मूलधन बचा हुआ है और समय बचा हुआ है, ये दोनों चीज़ें बटी में जाएगी। बात क्लियर है कि नहीं। ठीक, तो ये हो गया ब्याज, ये गुना 100, और मूलधन कितना है 3000, और समय कितना है, ये 2 वर्ष के लिए है, इसलिए यहाँ पर समय लेंगे 2। ठीक है, दर यहाँ से कंबाइंड दर निकल करके आ गई 10.8, ये यहाँ पर रखेंगे बीच में। ठीक है, मिश्रण का नियम मतलब एक वैल्यू बड़ी होगी, इससे एक वैल्यू बड़ी होगी और इससे एक वैल्यू छोटी होगी, यहाँ पर ये नियम लगता है। तो क्रॉस में इसमें से घटाएंगे, 12 में से इसको घटाएंगे, 10.8 को घटाएंगे 1.2 बचेगा, और 10 में से 10.8 में से 10 को घटाएंगे, यहाँ पर बचेगा 0.8, दशमलव से दशमलव उड़ा देंगे यहाँ पर, और इसको भाग करेंगे 4 से, 4 दूनी 8 और 4 12। ठीक है, 2:3। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे, 3 और 2 5, 5 एक बराबर कितना 3000। भाई हम कह रहे हैं कि 5 ए हैं दोनों को जोड़कर, और क्वेश्चन कह रहा है कि 3000 रुपये उधार लिए। कुल कितने रुपये उधार लिए, 3000 नहीं 30,000। ठीक है, 30,000 रुपये उधार लिए। यहाँ पर दोस्तों एक जीरो और लगेगी, यहाँ पर एक जीरो और लगा लीजिएगा। ठीक है, कुल कितने रुपये उधार लिए हैं, 30,000 लिए हैं। यहाँ से ए से 5 से काट देंगे, जब जैसे जैसे क्वेश्चन में कहता रहता है ऐसे ही हमको करना होता है। कुल कहा है तो दोनों को जोड़ दिया हमने। ठीक है, यहाँ से ए का मान है 6000। अब वो कह रहा है कि 12% की राशि पर जो दर पर जो राशि है वो कितनी होगी, तो 12% पर है कितनी है, 2 है, तो इसलिए 2 से गुना किया हमने, 6000 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा 12,000। बताओ बात समझ में आई कि नहीं। यहाँ पर एक जीरो यहाँ पर लगा लीजिएगा दोस्तों, ये 30,000 है, और यहाँ पर एक जीरो लगा लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपके सामने, 22वां क्वेश्चन। भाई साधारण ब्याज, किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है तथा वर्षों में संख्या प्रतिशत दर के बराबर है। जो वर्षों की संख्या है ना दोस्तों वो दर प्रतिशत के बराबर है, और ब्याज की वार्षिक दर पूछिए। तो जैसे क्वेश्चन में कहा है कि साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का 1/4 है, साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का 1/4 है, तो ये जो वैल्यू होगी साधारण ब्याज की वो 1 होगी, और मूलधन की जो वैल्यू होगी वो होगी 4। बात क्लियर होगी नहीं यहाँ पर। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि वार्षिक जो दर है वो प्रतिशत के बराबर है, दर प्रतिशत के बराबर है, नहीं वर्ष जो है ना, वर्ष दर प्रतिशत के बराबर है, यानी आर बराबर हमने एक्स मान लिया और समय बराबर एक्स मान लिया। ठीक है, जो समय है वो दर के बराबर है, x बराबर x, यहाँ पर इस प्रकार से मानेंगे। हमने देखिए दर को हमने x माना है ना, तो समय को भी x मानेंगे, कहने का मतलब ये है। तो दर बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। तो ब्याज कितना है दोस्तों, ब्याज है हमारे पास साधारण ब्याज। साधारण ब्याज अगर आप देखें, यहाँ से हमने साधारण ब्याज पता किया 1 गुना 100 बटे में मूलधन कितना है, मूलधन है यहाँ पर 4 लिखेंगे, और यहाँ पर समय कितना है, समय दोस्तों x है, तो x रखेंगे यहाँ पर। यहाँ से अगर वैल्यू निकल करके आएगी, यहाँ से वैल्यू निकल करके आएगी दोस्तों, यहाँ से देखिए क्रॉस गुना करेंगे, यहाँ पर 4 से अगर इसको काटेंगे यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 25, और दर बराबर क्या माना हुआ है हमने, दर बराबर माना हुआ है x, तो यहाँ पर x रख देंगे, x बटे 1 कर देंगे, जिसके बटे कुछ नहीं होता उसके बटे 1 होता है। इन दोनों को बराबर रख देंगे, 25 बटे x, क्रॉस गुना जाएगी दोस्तों, x स्क्वायर बराबर कितना है 25 है, x का मान आ जाएगा यहाँ पर 5। तो दर भी ये x जो है दोनों को x, यानी दर भी x होगी, कहने का मतलब ये है दर भी 5 होगी और समय भी 5 होगा। ठीक है, दर 5% और समय भी 5%। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही।